हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लो पॉइंट चैनल। माई सेल्फ सौरभ यादव। आज एक नए बच्चे से बात करेंगे और उसके सफलता की जर्नी जानेंगे, क्योंकि जब सफल हो जाते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे का जो पेन है, आज उन स्टूडेंट्स से जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे बात करेंगे। तो आज मेरे साथ जुड़े हैं अंजल। तो अंजल, कैसा महसूस हो रहा है सेलेक्ट होने के बाद? जी सर, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो काफ़ी खुशी की अनुभूति हो रही है चयनित होने के उपरांत। अच्छा, तो अंजल अपनी यूनिवर्सिटी के विषय में बताएं, कहाँ आपका एडमिशन हुआ है? तो जी सर, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम अंजल यादव है। मैं 12वीं कक्षा जो है 2021 में उत्तीर्ण की है। उसके पश्चात मेरा 1 वर्ष का जो है अंतराल भी था। अच्छा। इसी दौरान पिछले दौरान ही मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो है एग्जाम दिया हुआ था BA-LLB के लिए, परंतु 8 से 10 अंकों से जो है मेरा नहीं हो पाया था। तो उस दौरान मैं मालवीय एकेडमी से जुड़ा और वहाँ के अध्यापक जो है काफ़ी अच्छे थे, जिन्होंने मुझे इस प्रकार से शिक्षा दी कि मैं उस लायक बन सका कि मैं इस बार जो है अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सका हूँ। और मेरा सर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के लिए जनरल कैटेगरी से 19वीं रैंक थी। और मैं वहाँ पर थोड़ा परिवार के लोग वहाँ पर मुझे जाने की अनुमति नहीं दिए, इस वजह से मैं नहीं जा सका। और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में भी एलिजिबल था। वहाँ पर भी अनुमति नहीं थी, इसलिए मैं वहाँ पर भी नहीं जा सका। इस समय मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो है वेट कर रहा हूँ। और मेरा BHU में BA आर्ट से भी हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी BA में हुआ था। अभी मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, काफ़ी यूनिवर्सिटी में रैंक होने के बावजूद भी एडमिशन आप नहीं ले पाए। कुछ ये कहें कि फैमिली इशू है, या फिर फैमिली वाले नहीं जाने दे रहे हैं, वहाँ डर रहे हैं ना? जी जी सर। अच्छा, तो अब तो बच्चों के मन में और जिज्ञासा होगी, भाई अगर एक बच्चा है जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अपना रैंक स्थापित कर सकता है, तो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा? बहुत टॉपर रहा है या फिर बहुत मध्यम वर्गीय स्टूडेंट रहा है? तो क्या तुम्हारा रहा है? नहीं सर, मैं ना ही टॉपर था ना ही मध्यम वर्गीय था। ये उन दोनों के बीच का एक मैं छात्र था। वो मध्यम वर्गीय से बात, ये मध्यम वर्ग से थोड़ा एक स्टेप ऊपर था और टॉपर के आसपास ही था। अच्छा अच्छा, तो क्या था, साइंस बैकग्राउंड से हो या आर्ट बैकग्राउंड से? नहीं सर, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा अच्छा, तो अभी मतलब अंजल तुमने ये BA नहीं लेना एडमिट किया है, तो इसका मतलब सिर्फ BA-LLB ही है ना? जी जी, मैं BA-LLB का ही इंतजार कर रहा हूँ। BA के लिए मैं BHU में भी एलिजिबल था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी एलिजिबल था। परंतु मैं BA-LLB का ही इंतजार कर रहा हूँ। और अच्छा मेरा अच्छा। BA-LLB जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 2 यूनिवर्सिटी में हो जाने के उपरांत भी घर वालों ने अनुमति नहीं दिया, इस वजह से मैं वहाँ पर नहीं ज्वाइन कर सका। तो ये यही पॉइंट है कि अंजल, किसी बच्चे का एक नहीं निकल रहा हो, तुम कई यूनिवर्सिटी में अपना रैंक स्थापित करने के बाद भी थोड़ा, ये हम लोग जो फैमिली बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि कई बार बच्चा सेलेक्ट होने के बाद भी उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, कुछ न कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। तो फिलहाल अंजल, एक सवाल ये होगा कि LLB क्यों, ऐसा और सारे प्रोग्राम हैं, LLB ही क्यों चूज कर रहे हो? क्या इसके पीछे? जी सर, वैसे तो सभी बहुत सारे प्रोग्राम हैं। यदि बात की जाए अपने देश में, तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसमें बच्चे कैरियर स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ सर, जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉ फील्ड में है, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी अन्य क्षेत्र में जो है, किसी अन्य फील्ड में नहीं है। और सर, मुझे आगे चलकर जो है PCSG क्वालिफाई करना है, मुझे एक जज बनना है, इसीलिए मैंने इस क्षेत्र को चुना और मेरा काफ़ी रुचिकर क्षेत्र है सर ये। अच्छा अच्छा, तो अंजल, इतनी यूनिवर्सिटी क्रैक करने के बाद ये बच्चों के मन में सवाल रहता है, जो बच्चे इस बार आ रहे हैं, कि सोर्सेस क्या, अंजल ने सोर्सेस क्या यूज किए? नहीं तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि मेरा 1 साल गैप था। उस दौरान मैं कुछ बुक मार्केट वगैरह से लेकर अध्ययन करता था और फिर स्व अध्ययन भी करता था। उसी दौरान मैंने बताया जैसे कि पहले ही मालवीय एकेडमी से जुड़ा, तो वहाँ से मैं जो है BA-LLB की तैयारी की है। अच्छा, जैसा कि अंजल, जो बच्चे इस बार BA-LLB के लिए आ रहे हैं, तो उनको ये तो नॉलेज है कि उनमें लीगल स्टडीज़ डोमेन में पढ़ना है, GT पढ़ना है, और साथ ही साथ एक लैंग्वेज चूज करनी है। तो अगर हम लोग लीगल स्टडीज़ की बात करें, तो लीगल स्टडी का जो सोर्स था तुम्हारा, क्या था? लीगल स्टडी सोर्स के लिए सर, जैसे मैं आपसे ही जुड़ा हुआ था, सौरभ सर से मैं जुड़ा हुआ था। उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमें पढ़ाया। खासकर जैसे हिंदी माध्यम से बच्चों को थोड़ा लीगल में पहले
जब ये लीगल में शुरू शुरू वो पढ़ते हैं तो उनको काफ़ी इनकम्फर्टेबल, आरामदायक वो महसूस करते हैं, आरामदायक उतना नहीं रहते हैं। परंतु सर आपने इतने अच्छे तरीके से हमें गाइडेंस दिया, इतने अच्छे से हमें पढ़ाया कि हम लोग उस लायक बन गए, उसकी टर्मिनोलॉजी को, उसकी वोकैबुलरी को समझने लगे, और उसमें काफ़ी अच्छा किया। अच्छा, कई बच्चों ने मुझे अंजल ये बताया कि जो क्वेश्चंस हमने कराए वो सीधे एग्जाम में छप गए थे। जी सर, उसमें से अधिकतम प्रश्न उसमें से आए हुए थे, जो कि बाद में यूट्यूब पर क्लासेस चली हुई थी, उसमें अधिकतम प्रश्न उसी से आए हुए थे। वैसे तो मार्केट में बहुत सी किताबें उस समय अवेलेबल थी, लेकिन उसमें से मैंने 2 एक परचेज भी की थी, लेकिन उनमें से कोई भी क्वेश्चन उस प्रकार से बिल्कुल देखने को नहीं मिला। अच्छा, तो मतलब बच्चे जो इस बार तैयारी करना चाहते हैं वो फ्री यूट्यूब क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं, या फिर जिनको जो थोड़ा फाइनेंशियली ठीक है वो कोचिंग भी ले सकते हैं? जी जी जी। अच्छा, तो अंजल जीटी के लिए क्या था सोर्स? जनरल टेस्ट के लिए भी मैंने सर जैसे बताया मालवी अकेडमी ज्वाइन किया तो वहाँ पर अच्छा। यूट्यूब की क्लासेज जो है चलती थी, उसमें मैं सर जनरल टेस्ट के लिए मैं सजेशन देना चाहूँगा विद्यार्थियों को, आने वाले विद्यार्थियों को जो आ रहे हैं हमारे छोटे भाई बहन, उनको सजेशन देना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है अभ्यास, इसमें जैसे हम लोगों ने फेस किया उसमें अधिक से अधिक मात्रा में जो है गणित के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सबसे उसमें अधिक मायने रखता है अभ्यास। जितना आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा ही आप उसमें जो है स्कोर कर पाएंगे। अच्छा, जीटी के लिए कुछ बुक वगैरह सजेस्ट करना चाहो जो तुमने फॉलो किया, सिर्फ कोचिंग के मटेरियल से ही काम हो गया था? नहीं सर, वैसे मैं जीटी के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं लिया हुआ था। मैं जो है इलाहाबाद, उस दौरान मैं इलाहाबाद था तो भैया वगैरह की थी, जो है शशि वगैरह की बुकें वगैरह थी, उससे मैंने नॉर्मल उसे क्वेश्चन लगा ऐसे रेफरेंस वगैरह। जी सर। तो लैंग्वेज में क्या फॉलो किया? मैंने सर लैंग्वेज में जो है हिंदी विषय जो है चयनित किया हुआ था। अच्छा, तो लैंग्वेज का भी यही सीन था, है ना? जी जी सर, वैसे मैं सर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दोनों चयनित हुआ था, लेकिन मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहा हिंदी विषय में। इंग्लिश में भी ठीक एवरेज ही था, उसमें भी ठीक ही था। अच्छा, अब जब इतनी यूनिवर्सिटी क्रैक हो गई तो अब बच्चों के मन में सवाल रहता है कि भाई कितने घंटे पढ़ता होगा कुणाल, तो कितने घंटे पढ़ते कुणाल? नहीं सर, यदि मैं वास्तविक बताऊं तो बच्चे थोड़ा जानकर हैरान भी होंगे कि मैं वैसे तो 12 से 14 घंटे पढ़ता था। मैं उस दौरान लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ था, 12 से 14 घंटे प्रतिदिन पढ़ता था। एग्जाम के 3 महीने पहले से ही मैं 12 से 14 घंटे पढ़ता था। अच्छा, तो अंजल एक बात और होती है कि जैसे कि शुरुआत में तो सिलेबस बड़े कम होते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम का समय आता है तो सिलेबस बहुत इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें रिवीजन कैसे किया? जी सर, जैसे मैं बताया कि यदि आप जैसे एग्जाम नज़दीक आते जाते हैं वैसे आपको सिलेबस का जो है बोझ काफ़ी बढ़ता जाता है। इसके दौरान या उस दौरान आपको बोझ ना लगे, वो आपको भार ना पड़े, इसके उपाय के लिए आपको जो है पहले ही उसको कवर करना है सिलेबस को। एग्जाम से जैसे एग्जाम आपका 15-20 दिन में होने वाला है तो उससे पहले ही आप कवर कर दें सिलेबस को, जितने भी सिलेबस का है। वैसे तो पूर्ण रूप से सिलेबस कोई भी नहीं कवर सकता 100%, लेकिन जितने भी सिलेबस है जिसमें आने की चांसेस है उसको आप कवर कर दें। उसके बाद आप रिवीजन पुनर्अभ्यास जितना ही आप करेंगे उतना अच्छा उसमें स्कोर कर पाएंगे। अच्छा, तो एक बात और भी रहता है बच्चों का कि जब बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि कैसे पढ़ता होगा भाई, वो सुबह शाम या क्या क्या शेड्यूलिंग रहती होगी उस बच्चे की, ताकि और बच्चे भी। जी सर, मैं जो है जैसे पढ़ता था मैं तो उस टाइम पीरियड कई पार्ट में डिवाइड कर देता था। इसके दौरान मुझे जैसे जीटी पढ़ना हुआ तो मैं 12 से 2 बजे तक जीटी पढ़ूंगा, इस प्रकार से मैं जो टाइम डिवाइडेड कर देता था उस दौरान। अच्छा, ऐसे मैं पढ़ता था, ऐसे मैं 12 से 14 घंटे जो है पढ़ता था। तो आने वाले जो बच्चे हैं उनको अंजल क्या सजेशन देना चाहोगे, जो लीगल में या जीटी में, क्या वो मतलब और भी हम लोग ऐड करें तो क्या उनको नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो क्या सजेशन हो? मैं आने वाले बच्चों के लिए जो भी हमारे छोटे भाई बहन इस क्षेत्र में से जुड़ना चाहते हैं, वो लीगल करना चाहते हैं या फिर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो पहले सर मैं उनको ये बात कहना चाहूँगा वो खुद पर आत्मविश्वास रखें। अच्छा, जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बिल्कुल अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। वो खुद के प्रति धैर्य हो और अपने कार्यों के प्रति निश्चित हो, दृढ़ निश्चय हो कि मुझे संकल्पित हो कि मुझे ये कार्य करना है, मैं ये करके रहूँगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं जो है नहीं सही तरीके से अपने कार्यों को आगे दूसरे कार्यों को संचालित करूँगा। तो इस प्रकार से वो अपने जो भी उनका एम होगा वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें काफ़ी जो है सहायक होगा। अच्छा, तो अंजल फ्यूचर में क्या बनना है, ये लास्ट सवाल है कि क्या बनना चाहते हो? वैसे सर मुझे सर BLLB के बाद जो है मुझे PCG जो है क्वालिफाई करना है सर। मैं सिविल जज बनना चाहता हूँ भविष्य में। तो अंजल, लॉ पॉइंट चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने बच्चों को मोटिवेट किया, बल्कि एक रास्ता बताया कि वो कैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि अंजल से अभी बातचीत हुई तो आपने ये पाया होगा कि अलग अलग बच्चे कुछ ना कुछ उनके फैमिली बैकग्राउंड से कुछ ना कुछ थोड़ा इशू आ जाता है, फिर यहाँ उनके पढ़ने का तरीका वगैरह भी आपने अलग अलग महसूस कर रहे होंगे। तो आने वाले समय में हम लोग और बच्चों से बात करेंगे और ये जानेंगे कि उनकी सफलता की जर्नी है और उसके पीछे का जो पेन है या फिर उनको ड्रीम यूनिवर्सिटी कैसे मिल रहा है, उसके पीछे उन्होंने क्या मेहनत की है, वो सब जानेंगे। तो लेकिन एक बात मैं बच्चों आपसे और कहना चाहता हूँ, जो बच्चे 2023 के लिए हैं वो अगर इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उनको 3 से 4 वीडियो मिल जाएंगी, कैसे हम लोग कोचिंग का चुनाव करें, मटेरियल का चुनाव करें। एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक वाइज दी गई है, तो आप उसको देखकर भी ये समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है। हालांकि बच्चों के इंटरव्यू हो रहे हैं, उनके माध्यम से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लॉ पॉइंट चैनल को देखते रहें। थैंक यू। अंजल, अब क्या करना है समझ रहे हो? एक छोटी सी वीडियो ऐसे जैसे हम लोग सेल्फी